हेलो गाइज, वेलकम टू दी वीजा ट्यूटोरियल क्लासेस। मैं इंजीनियर रजनीश कुमार सिंह आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दी वीजा ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और दोस्तों आज मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा फ्रैक्शन, यानी जिसे दोस्तों हम लोग कहते हैं भिन्न, यानी जिसे हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन यानी भिन्न। दोस्तों ये आप लोगों का एकदम इम्पोर्टेंट फॉर द रेलवे एसएससी और दोस्तों एनटीएस, यानी आप लोगों को दोस्तों जो बच्चे रेलवे की तैयारी करते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और जो बच्चे एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनटीएस की दोस्तों आप लोग रेलवे एसएससी के बारे में जानते होंगे, लेकिन एनटीएस के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि एनटीएससी क्या होता है। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है एनटीएससी ऊपर के, यानी इसका मतलब होता है दोस्तों नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। जो बच्चे दोस्तों 9th और 10th में होते हैं, जो बच्चे 9th और 10th से ही इसकी प्रिपरेशन करते हैं दोस्तों, वही बच्चे इसको क्वालिफाई कर पाते हैं, वही बच्चे इसका जो है एंट्रेंस जो एग्जाम होता है वही क्लियर कर पाते हैं। दोस्तों इसमें जो एग्जाम होता है आप लोगों का स्टेज 1 और दोस्तों स्टेज 2 में होता है। स्टेज 1 में दोस्तों आप लोगों के जितने भी राज्य हैं वो आप लोगों के इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती हैं, और स्टेज जैसे जो बच्चे क्वालिफाई कर जाते हैं, जो बच्चे स्टेज 2 में जाते हैं, इनका जो एग्जाम होता है दोस्तों एनसीईआरटी दोस्तों कंडक्ट करवाता है। और जो बच्चे इन दोनों एग्जाम में क्वालिफाई हो जाते हैं, यानी जो बच्चे स्टेज 1 में क्वालिफाई कर जाते हैं, जो बच्चे स्टेज 2 में क्वालिफाई कर जाते हैं दोस्तों, उनके पूरे लाइफ का यानी पूरे जिंदगी भर जब तक वो पढ़ाई करना चाहते हैं, जितने दिन तक वो पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, गवर्नमेंट उसका जो है फीस देती है, यानी गवर्नमेंट उसको पे करती है कि लो पैसा और आप पढ़ो। यानी उसके लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, ये स्टेज और स्टेज 2 जो है दोस्तों क्वालिफाई करना पड़ेगा। जो बच्चे इन दोनों स्टेजों को क्वालिफाई कर जाते हैं वही दोस्तों इन गवर्नमेंट का जो स्कीम है उसका फायदा उठा पाते हैं, यानी पूरे लाइफ भर, यानी 11th में जाइए, 12th में पढ़िए, ग्रेजुएशन कीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कीजिए, यहाँ तक कि मेडिकल जेई जो भी करना है दोस्तों आप लोग कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई भी पैसा पे नहीं करना पड़ेगा, जितना भी खर्चा लगेगा दोस्तों आपका सबका खर्चा आपका गवर्नमेंट उठाएगा। तो दोस्तों आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे 9th और 10th में हैं आप लोग भी इसकी प्रिपरेशन करिए। अगर और भी कोई इसकी जानकारी चाहिए तो दोस्तों मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने वहां पे आप लोगों को व्हाट्सएप का भी लिंक डाल रखा है। तो दोस्तों आप लोग जाइए व्हाट्सएप पे, आइए मेरे साथ जुड़िए। फिर भी कोई दिक्कत होती है, कोई समस्या होती है इसके रिगार्डिंग, तो आप लोग दोस्तों मेरे से बात कर सकते हैं। कोई दिक्कत आती है तो, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम है, मेरा जहां तक उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग आइए पढ़िए। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग अभी जो बच्चे 9th में हैं और जो बच्चे अभी 10th में हैं, अगर आप लोग अभी से ही प्रिपरेशन में लग जाइएगा दोस्तों, अभी से ही दोस्तों आप लोग अगर तैयारी में लग जाइएगा तो जो एग्जाम है दोस्तों कोई टफ नहीं होता है, आप लोग आराम से निकाल लीजिएगा। तो दोस्तों यही कह रहा था मैं कि आप लोग एकदम से तैयारी कीजिए, आराम से तैयारी कीजिए एनटीएससी की, और जो भी दिक्कत होती है दोस्तों आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों हम लोग आज चालू करने वाले हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का दोस्तों मतलब होता है भिन्न, जैसा हिंदी में कहते हैं दोस्तों हम लोग भिन्न। दोस्तों ये आईटीआई ऑल ट्रेड के लिए है, और मैंने आप लोगों को बता भी दिया है कि ये दोस्तों रेलवे वगैरह के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और जाती रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करता हूँ एकदम बेसिक लेवल से। एकदम बेसिक लेवल में आप लोगों को पढ़ाऊंगा, बेसिक लेवल से ही दोस्तों हम लोग हाई लेवल पे चलेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, यानी फ्रैक्शन का जो दोस्तों सबसे पहले इंट्रोडक्शन, ये आखिर फ्रैक्शन होता क्या है, यानी इसका परिचय, यानी इसका इंट्रोडक्शन की फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि कोई संख्या P/Q के रूप में लिखा जाए, यानी P/Q के रूप में जहां जिसको लिख दिया जाए दोस्तों वो क्या कहलाती है, फ्रैक्शन कहलाती है। जहां P और Q दोस्तों क्या है, पूर्णांक है, P = 0, यानी P जो होना चाहिए, Q जो होना चाहिए दोस्तों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे कि 2/5 हो गया, 3/8 हो गया, 7 हो गया, कुछ भी हो गया दोस्तों, यानी इसके अपॉन में अगर ऊपर 0 है, अगर ऊपर आता है 0 तो चलेगा, लेकिन 0 जो है दोस्तों इसके नीचे नहीं आना चाहिए, यानी Q की जगह पे 0 नहीं आना चाहिए। अगर Q के अपॉन में 0 आ गया दोस्तों तो वो हम लोगों का क्या कहलाएगा, P/Q के रूप में नहीं आएगा, यानी जिसके नीचे में 0 आ गया दोस्तों वो हम लोगों का वो फ्रैक्शन नहीं होगा। यानी कहने का मतलब अगर 7/0 हो गया दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा, मेरा फ्रैक्शन नहीं होगा। यही लिखा हुआ है दोस्तों। इसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, साधारण फ्रैक्शन पढ़ना है, यानी सिंपल फ्रैक्शन के बारे में। इसे हम लोग सिर्फ सिंपल फ्रैक्शन भी दोस्तों कह सकते हैं, जबकि ऐसी भिन्नात्मक संख्याओं को 10 या 10 की घातों में
हो तथा इनके दशमलव पद्धति में जाए जो दशमलव भिन्न कहलाती हैं। दोस्तों इसमें आप लोगों को बहुत सारी चीजें पढ़नी है, यानी दशमलव भिन्न के बारे में भी पढ़ना है दोस्तों कि दशमलव भिन्न क्या होता है। मैं धीरे धीरे सारे चीजों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या चीजें होती हैं। तो दोस्तों इसमें आप लोगों को बेसिकली यही याद रखना है कि भिन्न किसे कहते हैं, वो संख्या जिसे हम P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी जिसे हम लोग P बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, यानी जिसे हम लोग P बटा क्यू के रूप में लिखते हैं दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहेंगे, फ्रैक्शन कहेंगे, यानी उसे दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे, भिन्न कहेंगे। बस इतना सा ही बात दोस्तों याद रखना है कि भिन्न किसे कहते हैं, जिसे हम लोग P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वही भिन्न कहलाती है। और दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q जो है बराबर नहीं होना चाहिए, किसके, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी जो भी नीचे आएगा, यानी जो भी Q आएगा दोस्तों वो 0 के बराबर यानी 0 नहीं होना चाहिए। बस इतना बात याद रखना है फ्रैक्शन में कि फ्रैक्शन को हम लोग P बाई क्यू के रूप में लिखते हैं और Q को दोस्तों नहीं लिखा जाता है किसके रूप में, 0 के बराबर दोस्तों Q को नहीं लिखा जाता है। बस यहाँ से इतनी बातें समझ में आ गई। चलते हैं दोस्तों आगे, और आगे दोस्तों बात करेंगे हम लोग सिंपल फ्रैक्शन के बारे में, जिसको हम लोग दोस्तों कहते हैं साधारण भिन्न। दोस्तों साधारण भिन्न यानी सिंपल फ्रैक्शन क्या होता है, दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर प्राप्त राशि साधारण भिन्न कहलाती है, जिसे भाज्य यानी डिवाइडेंड को एक रेखा के ऊपर तथा भाजक यानी डिविजिबल को उसकी नीचे रेखा में लिखा जाता है। ऊपर की संख्या अर्थात भाज्य को अंश यानी न्यूमरेटर तथा नीचे के भाग को भाजक को दोस्तों डिनोमिनेटर कहा जाता है। यानी कहने का मतलब दोस्तों क्या है कि साधारण भिन्न किसे कहते हैं, यानी साधारण भिन्न वो होता है जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है 2 डिवाइडेड बाई 3, यानी इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। यानी जो दोस्तों डिवाइड में आ रहा है इसको हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, ये क्या चीज में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, यानी 3/2 पढ़ा जाता है। इसका अर्थ होता है कि 3 वस्तुओं को 2 बराबर बराबर हिस्सों में बांटा जा रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर 3 जो संख्या लिखी हुई है दोस्तों, ये मान के चलिए कि कोई वस्तु हो गई और इसे कितने बराबर हिस्सों में बांटा जा रहा है, 2 हिस्सों में बांटा जा रहा है। अगर आपसे पूछता है कि अगर कोई 10 वस्तु है, इसे 5 बराबर बराबर हिस्सों में बांटा जाएगा, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, 10/5 लिख देंगे। समझ में आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि साधारण भिन्न एकदम सिंपल फ्रैक्शन है कि इसका मतलब क्या होता है, जिसे हम लोग बटा में लिख सके, बस इतना ही बात रखिए। और जो चीज क्या होता है नीचे वाले से ऊपर वाले का क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। नॉर्मल बात यही रखना है, याद रखना है कि जो चीज क्या होता है नीचे वाले से ऊपर वाले का डिवाइड हो जाए। यानी नीचे वाले को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, हर कहते हैं, और ऊपर वाले को दोस्तों क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं 4/5, तो ऊपर वाला दोस्तों क्या कहलाता है, अंश कहलाता है, और नीचे वाला दोस्तों क्या कहलाता है, हर कहलाता है। और अंश को ही दोस्तों हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं और हर को दोस्तों डिनोमिनेटर कहा जाता है। यहाँ से दोस्तों निकल के आया आप लोगों का सिंपल यानी सिंपल फ्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि भिन्न के रूप यानी फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, यानी हम लोगों को कितने फॉर्म में फ्रैक्शन को देख सकते हैं, कितने फॉर्म में हम लोगों को फ्रैक्शन को पढ़ना है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करूं तो लिखा हुआ है कि भिन्न संबंधित गणनाओं के लिए उनके रूपों का ज्ञान आवश्यक है। भिन्न के रूप यानी सबसे पहले किसी भी चीज को पढ़िए। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लोग भिन्न पढ़ रहे हैं, आप लोग फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं तो इसी के बारे में जानिए, नहीं दोस्तों। अगर किसी भी चीज के बारे में अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो उसके बेसिक को जानना बहुत जरूरी है, उसके पार्ट को जानना बहुत जरूरी है कि वो कितने रूप है, यानी उसके कितने प्रकार हैं, यानी वो कितने टाइप के हैं। सबसे पहले कोई भी चीज पढ़िए दोस्तों, कोई भी चीज पढ़िए, लेकिन उसका जो टाइप है दोस्तों सबसे पहले जानिए कि कितने टाइप होते हैं। आप लोगों को याद होगा दोस्तों, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा टेंस दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा है। टेंस जैसे ही दोस्तों आप लोगों ने शुरू से पढ़ते अभी तक आ रहे होंगे टेंस, सबसे पहले दोस्तों पढ़ाया जाता है कि टेंस क्या होता है, और जस्ट उसके बाद दोस्तों पढ़ा दिया जाता है कि टेंस के प्रकार। आप लोगों को पूछा जाता है कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को पता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, क्योंकि आप लोग दोस्तों आप लोग जब इतने अच्छे लेवल पे पढ़ रहे हैं तो टेंस तो दोस्तों आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये दिस इज द बेसिक पार्ट ऑफ योर लाइफ। टेंस जो है दोस्तों एकदम बेसिक पार्ट है आपकी लाइफ का। अगर आप लोग टेंस जानते हो तो इंग्लिश इज अ नॉट फॉर बिग डील फॉर यू, क्योंकि इंग्लिश जो है दोस्तों आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी अगर आप लोग टेंस जानते होगे तो। चलिए दोस्तों इंग्लिश की बात नहीं करते हैं, अभी हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स की बात करते हैं। तो इसका टाइप नंबर 1 में हम लोग देखेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे लोएस्ट फ्रैक्शन। लोएस्ट से ही मतलब बन रहा है कि सबसे छोटा। लोएस्ट का मतलब दोस्तों होता है छोटा यानी संक्षिप्त भिन्न। इसे हम लोग लोएस्ट यानी लोएस्ट मतलब क्या हो जाएगा, एकदम छोटा भिन्न भी इसे हम लोग कह सकते हैं, छोटा वाला भिन्न। देखिए अगर छोटा भिन्न हो गया, अगर लोएस्ट फ्रैक्शन हो गया, उसे हम लोग कैसे जानेंगे, उसे हम लोग कैसे पढ़ेंगे।
लिखा हुआ है कि यदि अंश तथा हर परस्पर अभाज्य हों, अर्थात भिन्नों का अंश तथा हर एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्याओं से विभाजित ना हो, ऐसी भिन्न को हम लोग संक्षेप भिन्न कहते हैं। यानी कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, अभाज्य संख्या। अभाज्य का मतलब दोस्तों क्या होता है, वैसी संख्या जो खुद से और खुद से डिवाइड हो, यानी वैसी संख्या जो अपने आप से डिवाइड हो उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, अभाज्य संख्या। यानी वैसी संख्या जो अपने आप से ही विभाजित हो, अपने आप से ही डिविजिबल हो, उसे हम लोग कहेंगे अभाज्य संख्या। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि उस किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, ऐसी संख्या को दोस्तों संक्षिप्त भिन्न कहते हैं, यानी लोएस्ट फ्रैक्शन कहते हैं। यानी जैसे 1/2 हो गया, 2/3 हो गया, 3/4 हो गया, 5/6 हो गया। यानी कहने का मतलब यहाँ पे जितने भी आप लोगों को फ्रैक्शन देख रहे हैं दोस्तों, ये अपने आप से ही डिविजिबल है, ये किसी और से डिविजिबल नहीं होंगे। और आप लोग बोलिएगा कि यहाँ पे तो 4 है सर, ये तो 4 तो डिविजिबल हो जाएगा 2 से, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना है, क्योंकि बटे का मतलब दोस्तों क्या होता है, डिवाइड होता है। और ये दोनों जो संख्या है दोस्तों एक ही साथ है। अगर अलग अलग रहता, अगर 3 अलग रहता, 4 अलग रहता, तो दोस्तों ये जो 4 होता है इसके साथ नहीं आता, यानी ये अभाज्य संख्या नहीं कहलाता। ये जो 3 है दोस्तों ये अभाज्य संख्या कहलाता। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बटे में है, यानी 3/4 लिखा हुआ है, कुछ भी संख्या लिख दे। 5/10 लिखे तो यहाँ पे ये नहीं देखना है कि 10 तो डिवाइड हो जा रहा है 5 से, यहाँ पे ये देखना है कि ये किसके साथ में है। अगर 2 संख्या दी हुई है, 2 संख्या अगर दी हुई है दोस्तों, तो 2 संख्या में अगर अभाज्य संख्या पूछता है तो उसे हम लोग अलग अलग ही मानेंगे, उसे अलग अलग ही मानेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, 3/4 लिखा हुआ है तो ये जो दोस्तों 4 है ये अभाज्य संख्या के रूप में होगा। आप लोगों को शायद किसी ने बताया नहीं होगा, शायद आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन भी नहीं आ रहा होगा, लेकिन शायद मैंने जो बताया आप लोगों को समझ में आ गया कि ये बटे के रूप में है, इसीलिए क्या है, ये अभाज्य संख्या है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि दोस्तों क्या है, अभाज्य होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 नजर आ रहा है, यहाँ पे 6 भी नजर आ रहा है। 6 तो दोस्तों 3 से भी डिविजिबल है ना, 3 से डिविजिबल। तो लेकिन इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी के साथ में है तो उस चीज को हम लोग उस समय फॉलो नहीं करेंगे। समझ में आ गया दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों उचित भिन्न, यानी प्रॉपर भिन्न किसे कहते हैं। लिखा हुआ है दोस्तों, यदि भिन्न का अंश हर से कम हो, यानी भिन्न का अंश दोस्तों हर से क्या हो, कम हो, उसे हम लोग उचित भिन्न कहेंगे। यानी देखिए ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। ऊपर भी देखिए छोटा है, नीचे बड़ा है, ऊपर छोटा है, नीचे बड़ा है। यानी अगर जो अंश है दोस्तों, अंश क्या है, छोटा हो, हर अगर बड़ा हो, तो उसे हम लोग कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी उचित भिन्न कहेंगे। आई थिंक दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी। तो दोस्तों आगे चलते हैं। यहाँ से दोस्तों मैंने आप लोगों को 2 चीजें बता दिया, ये कि लोएस्ट बता दिया, लोएस्ट फ्रैक्शन क्या होता है, दूसरा मैंने बता दिया प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। और आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं अनुचित भिन्न, यानी इन प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी जो मैंने अभी बताया शायद उसी से रिलेटेड है, क्योंकि उसमें प्रॉपर था, इसमें आ गया इनप्रॉपर। इनप्रॉपर का दोस्तों मतलब क्या हो जाएगा, उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। उल्टा कहने का मतलब क्या है कि उसमें जो नीचे वाला पार्ट था दोस्तों क्या हो रहा था, वो बड़ा हो रहा था। अब इसमें क्या हो जाएगा, नीचे वाला पार्ट छोटा हो जाएगा। लिखा हुआ है कि यदि भिन्न का अंश हर से बड़ा या बराबर हो, उसे हम लोग उचित फ्रैक्शन कहेंगे। यानी देखिए जो नीचे वाला पार्ट है दोस्तों क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है। बराबर भी आएगा तो दोस्तों आप लोगों को घबराना नहीं है, बराबर भी दोस्तों अगर आ गया है तो घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि बराबर भी क्या हो जाएगा, इन प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, यानी अनुचित भिन्न कहलाएगा। अनुचित भिन्न का मतलब क्या हो गया दोस्तों, जिस भिन्न का जो हर है दोस्तों क्या हो, ऊपर वाले से छोटा हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अनुचित, यानी इन प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों मिश्रित फ्रैक्शन के बारे में, यानी मिक्स फ्रैक्शन किसे कहेंगे। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब हो गया दोस्तों कि यदि भिन्न एक पूर्णांक तथा एक अन्य भिन्न से मिलकर बनी हुई भिन्न को मिश्रण भिन्न कहते हैं। यानी मिश्रित भिन्न का कहने का मतलब दोस्तों क्या है कि वैसा फ्रैक्शन यानी वैसा भिन्न जो किसी और दूसरे से भी मिलकर बना हो, यानी अकेले ना बना हो, किसी और के हेल्प से बन रहा हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मिश्रित भिन्न कहेंगे, यानी मिक्स, यानी मिश्रण कहेंगे। यानी मिश्रण का ही मतलब दोस्तों क्या हो रहा है कि किसी को मिलाया जा रहा है। मिश्रण का मतलब दोस्तों क्या होता है, किसी चीज को मिलाना, यानी एक चीज में दूसरे चीज को मिला देना, दैट्स कॉल्ड मिक्सचर। यानी उसे ही दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे, मिक्सर कहेंगे। यानी एक चीज को दूसरे चीज में मिला देना इज कॉल्ड मिक्सचर।
यानी मिक्सचर, यानी जैसे कि हम लोग पानी को चीनी के साथ मिला देते हैं, दैट इज कॉल्ड क्या हो जाता है, फ्रैक्शन कहलाता है ना। जैसे कि मतलब क्या होता है, मिक्सचर हो जाता है। जैसे हम लोग शरबत बनाने जाते हैं, शरबत बनाने जाएंगे तो हम लोग क्या लेंगे, शुगर लेंगे और वाटर लेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे, दैट कॉल्ड इज मिक्सचर। समझ में आ रहा है दोस्तों। यानी यहाँ पे देखिए क्या होला, एक पूर्णांक होगा और एक दोस्तों क्या होगा, भिन्न होगा। पूर्णांक का मतलब दोस्तों 2 हो गया और भिन्न का मतलब 1/2 हो गया। यहाँ पे पूर्णांक देखिए 3 हो गया और भिन्न हो गया 3/4। यानी ऐसे फॉर्म में दोस्तों कुछ भी लिखा जाए जिसका एक भिन्न हो, यानी एक पूर्णांक हो और दूसरा क्या हो, भिन्न हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मिक्स कहेंगे। मिक्स का दोस्तों मैंने आप लोगों को एग्जांपल भी जबरदस्त वाला बता दिया है। अगर 2 एक साथ मिल जाए दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मिक्स फ्रैक्शन कहेंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे देखते हैं दोस्तों क्या है, मिश्रित भिन्न। अब देखिए हमने पीछे वाले स्लाइड में देखा, उसमें क्या था, मिश्रण था। अब इसमें क्या हो रहा है, मिश्रित हो रहा है। अब देखिए मिश्रित वाले कहानी को कैसे देखता हूं, यानी इसे हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। देखिए क्या कह रहा है कि यदि भिन्न के अंश या हर या दोनों भिन्न के रूप में हो, उसे हम लोग मिश्रित भिन्न कहेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, अंश और हर दोनों क्या चीज के रूप में हो, भिन्न के रूप में हो। यानी अंश का मतलब दोस्तों ऊपर वाला, हर का मतलब दोस्तों नीचे वाला, दोनों ही क्या चीज में होने चाहिए, फ्रैक्शन में होने चाहिए, दोनों ही दोस्तों भिन्न में होने चाहिए। उसे हम लोग क्या कहेंगे, मिश्रित भिन्न कहेंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है 2/5, बटा में लिखा हुआ 6/7। यहाँ पर ऊपर देखिए, यानी 2 भी बटा में हो, ऊपर बटा में हो और नीचे भी बटा में हो दोस्तों, इस चीज को हम लोग कहेंगे मिश्रित भिन्न, यानी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि दोस्तों ये क्या है। आगे चलते हैं दोस्तों और आगे देखते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब ही होता है दोस्तों उल्टा। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों व्युत्क्रम भिन्न, यानी उल्टा, उल्टा कर देना है दोस्तों। बस इतना बात याद रखना है दोस्तों। जो भी चीजें हैं ना, नाम से ही आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए कि वो क्या चीज कह रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों कह रहा है कि रेसिप्रोकल फ्रैक्शन यानी उल्टा। रेसिप्रोकल का मतलब दोस्तों क्या होता है, उल्टा। देखिए मैं पढ़ के भी बताता हूँ क्या है। लिखा हुआ है कि यदि भिन्न का अंश तथा हर को आपस में बदल दिया जाए, एक्सचेंज कर दिया जाए, तो प्राप्त भिन्न को व्युत्क्रम भिन्न कहते हैं। मैंने जो बात बता रहा हूं दोस्तों वही सेम बात हो रहा है, यानी बदलने वाली बात हो रही है। रेसिप्रोकल माने उल्टा वाली बात हो रही है। देखिए यहाँ पे 2/3 लिखा हुआ है, 2/3 को व्युत्क्रम भिन्न में करेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, उलट देना है, यानी उसको एक्सचेंज कर देना है, पलट देना है। 3 को ऊपर लेके चले जाइए, 2 को नीचे लेके चले जाइए। अगर 4/5 लिखा हुआ है, कह रहा है कि इसका दोस्तों रेसिप्रोकल निकाल दीजिए। दोस्तों अगर कह रहा है कि इसका ये रेसिप्रोकल फ्रैक्शन निकाल दीजिए, तो मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, क्या करना पड़ेगा, जस्ट 5 को ऊपर और 4 को नीचे। ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है दोस्तों। रेसिप्रोकल का मतलब दोस्तों उलट देना है, बदल देना है, एक दूसरे को एक्सचेंज कर देना है। जैसे दोस्तों आप लोग एक्सचेंज करते थे ना पहले, हाँ पहले के जमाना में दोस्तों किया जाता ना एक्सचेंज, की एक लो और दूसरा लेके चले जाओ। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, एक को दो दूसरा नहीं ले जाना है दोस्तों। यहाँ पे वही चीज को क्या कर देना है, जस्ट रिटर्न कर देना है। आप लोग, हाँ छोड़िए एग्जाम्पल नहीं दूंगा, लेकिन एग्जाम्पल दोस्तों बहुत सारा दे दूंगा। अगर आप लोग लाइव रहते तो मजा आता एग्जाम्पल देने में, ठीक है। तो आप लोगों ने तो मेरा जो मैं लाइव पढ़ाता था, आप लोग लाइव भी नहीं आए, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो ही दिया जाए। अगर आप लोग एग्री रहते तो दोस्तों मैं लाइव बताता। मैंने बोला था कि कम से कम लाइव में 50+ बच्चे आइए, बस लाइव में इतने बच्चे आते नहीं थे तो लाइव पढ़ाने का मजा ही नहीं आता था दोस्तों। लाइव पढ़ाने का मजा तभी आता है जब बच्चे ज्यादा हों, ठीक है। तो इसका भी हम लोगों को क्या कर देना है, उल्टा कर देना है, यानी रेसिप्रोकल कर देना है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब चलिए दोस्तों चलते हैं अगले टॉपिक के पास, जिसे हम लोग कहेंगे सतत भिन्न, यानी कंटिन्यूटी फ्रैक्शन। कंटिन्यूटी का मतलब क्या है दोस्तों, कंटिन्यूटी चल रहा है, कंटिन्यूअस। आप लोगों ने पढ़ा होगा, कंटिन्यूटी एकदम कंटिन्यू चल रहा है, यानी एक आया एक गया, एक आया एक गया, एक आया एक गया, यानी इसे हम लोग क्या कहेंगे, कंटिन्यूटी फ्रैक्शन कहेंगे, यानी सतत भिन्न कहेंगे। सतत भिन्न का दोस्तों मतलब क्या हो गया कि नीचे से ऊपर की ओर सरल करते हैं, भिन्न प्रकार लिखित को भिन्न सतत भिन्न कहते हैं। यानी दोस्तों 1+ में 1 में क्या हो जाएगा, 2+ में 1 में 3+ में 4। दोस्तों इसी टाइप के अगर कोई भी आता है दोस्तों, इसे हम लोग क्या कहेंगे, सतत भिन्न कहेंगे, कंटिन्यू फ्रैक्शन कहेंगे दोस्तों। और जिस दिन मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को दोस्तों, एक जबरदस्त यहाँ से एक ट्रिक दूंगा दोस्तों। इतना सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप लोग एक ट्रिक लगाओगे, ट्रिक के साथ दोस्तों ये कहानी खत्म। ये मेरी गारंटी है। मैं जिस दिन क्वेश्चन कराऊंगा ना, इसका आप लोगों को एक ट्रिक दूंगा। उस ट्रिक के थ्रू दोस्तों आपने इस क्वेश्चन को करना है। देखिएगा कितने शॉर्ट टाइम में इस क्वेश्चन को आप लोग कर दीजिएगा। अगर ऐसे नहीं आएगा तो आप लोग क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम लोगे, इसे सॉल्व करोगे, फिर ऊपर जाओगे, उससे सॉल्व करोगे, फिर ऊपर जाओगे, उसे सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा, वही आपका आंसर होगा। लेकिन अगर आप लोगों के पास शॉर्ट ट्रिक हुआ, अगर आप लोगों के पास शॉर्ट ट्रिक हुआ दोस्तों,
तो आप लोग एकदम इजी मेथड से कर दोगे। लेकिन दोस्तों मैं यही चाहता हूं कि कम से कम इस वीडियो पे 200 से ज्यादा व्यूज आने चाहिए। अगर 200 से ज्यादा व्यू गया तो दोस्तों आप लोग श्योर रहिए कि इसका मैं शॉर्ट ट्रिक आप लोगों को एकदम 100% दूंगा। लेकिन इसे क्या जाना चाहिए, कम से कम 200 व्यू तो पार जाने ही चाहिए। दोस्तों हमारी फैमिली पहले ही ऑलरेडी 2000 के पार हो चुकी है, लेकिन बच्चे देखते नहीं है, बच्चे आ नहीं रहे। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है दोस्तों, अब तो लॉकडाउन है, आप लोग पढ़ो ना। जिस दिन दोस्तों ये वीडियो 200 के पार गया उस दिन मैं इसका शानदार वाला ट्रिक बता दूंगा, ऐसा ट्रिक बता दूंगा शायद आप लोगों ने कभी वो ट्रिक पढ़ा नहीं होगा, कभी आप लोगों ने वो ट्रिक देखा नहीं होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं, और आगे है दोस्तों भिन्नों के सक्रिय यानी ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन। इसमें दोस्तों हम लोग बात करेंगे भिन्न के कितने हम लोगों का रूप होता है, यानी दशमलव भिन्न होता है, आप लोगों का बटा वाला हो जाता है, एचसीएफ एलसीएम वाला आता है। जिस दिन एलसीएफ एचसीएफ वाला बताऊंगा उस दिन भी आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि ट्रिक इज द बेस्ट दोस्तों। अगर ट्रिक अगर आप जान गए तो एग्जाम में एकदम विथिन कम से कम समय में दोस्तों आप लोग करके आ जाइएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, भिन्न क्रियाओं के लिए पर्याप्त की प्रक्रिया योग बीजगणित का सामान्य ज्ञान होना आवश्यक है, ताकि सक्रियाओं को उनका क्या लिखा वो उपयुक्त रूप में प्रयोग करना। दोस्तों इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा दशमलव फ्रैक्शन के बारे में बहुत कुछ दोस्तों बताऊंगा, दशमलव बताऊंगा, यहाँ पे जोड़ वाला बताऊंगा, माइनस वाला बताऊंगा, गुना वाला, भाग वाला, सब कुछ यहाँ पे डिटेल चलेगा दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट की क्लास जो होगी दोस्तों मैं इसी के ऊपर लेके आऊंगा नेक्स्ट क्लास, यानी इसका जो दोस्तों बनेगा पार्ट 2 बनेगा। मेरे को पता है दोस्तों आप लोग देखोगे नहीं, फिर भी अगर 200 से पार करते हो दोस्तों तो ट्रिक आप लोगों के सामने रहेगा। ट्रिक आपको लेना है तो 200 के पार पहुंचाना आपका काम है। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए ना दोस्तों, क्यों नहीं करते आप लोग, शेयर कीजिए। आप लोगों के पास व्हाट्सएप ग्रुप दुनिया भर के होगा, उस ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने फेसबुक अकाउंट पे शेयर कीजिए। अगर दोस्तों अच्छा लगेगा तो ही कीजिएगा, अच्छा नहीं लगेगा मत कीजिएगा। लेकिन मुझे यहाँ तक उम्मीद है, मुझे जहां तक उम्मीद है कि दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। दोस्तों अगर आप लोग शेयर कीजिएगा, दोस्तों तक पहुंचाइएगा, तभी दोस्तों चीजें मजा आएंगी करने में। दोस्त जितने बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे फायदा आप ही लोगों को होगा, ताकि हमारी जो कंटिन्यूटी क्लास है वो दोस्तों चली आएंगी। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में दोस्तों यहीं तक रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसका पार्ट नंबर 2 कराऊंगा। और जाते जाते दोस्तों आप लोगों को एक और इम्पोर्टेंट चीज बता जा रहा हूँ कि दोस्तों मैं अब अनअकैडमी पे दोस्तों एकदम कंटिन्यू आ गया हूँ, यानी अनअकैडमी पे दोस्तों मैं लाइव क्लासेस पर डे लेने वाला हूँ 8:30 पे। जो बच्चे 9th में है, जो बच्चे 10th में है, चाहे जो बच्चे फाउंडेशन एंड एनटीएसी, यानी इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, फाउंडेशन एंड एनटीएसी यानी जो बच्चे स्कॉलरशिप की तैयारी करना चाहते हैं, ओलंपियाड की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारा जो बेस होता है वो 9th और 10th ही होता है। अगर आप लोगों का 9th और 10th बेस मजबूत हो गया तो आप लोग बड़े से बड़े एग्जाम को भी क्रैक कर पाओगे। उसमें दोस्तों आप लोगों को एनटीएससी पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, उसमें आपको रेलवे की तैयारी कराई जाएगी, उसमें आप लोगों को एसएससी, यानी आप लोगों को 9th 10th से ही दोस्तों आप लोगों को कंपटीशन में लड़ने की वहां पे सीख सिखाई जाएगी। कहाँ पे, तो अनअकैडमी पे। आज ही दोस्तों अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाएं, अनअकैडमी को डाउनलोड करें, और जो दोस्तों गोल होगा आपका, गोल में सिलेक्ट कर लेना है दोस्तों फाउंडेशन एंड, दोस्तों गोल में सिलेक्ट करना है फाउंडेशन एंड एनटीएसई। यहाँ पे जैसे ही दोस्तों आप लोग ये सिलेक्ट करोगे, आप लोगों के सामने वहां पे मेरा जो नाम है दोस्तों सर्च करना। दोस्तों मेरा नाम है रजनीश कुमार, और रजनीश कुमार दोस्तों लिख के सर्च करना, और सर्च करके वहां पे आके पढ़ना। दोस्तों एकदम फ्री क्लासेस चलती हैं दोस्तों, एकदम फ्री, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। अगर आप लोगों को फ्री में देखना है तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए। और इस कोर्स को भी दोस्तों खरीदने का ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा फ्री पढ़ना है दोस्तों। अगर चाहते हो कि मैं 9th और 10th में रह के ही दोस्तों अपने कंपटीशन की तैयारी करूं तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। वहां पे करीब करीब नहीं भी तो दोस्तों मई का जो टारगेट है 20,000 लाइव क्लासेस का टारगेट है अनअकैडमी का, और उस अनअकैडमी का दोस्तों मैं हिस्सा हूं, क्योंकि आई एम द एजुकेटर ऑफ अनअकैडमी। मुझे भी गर्व है कि मैं अनअकैडमी का एक एजुकेटर हूं। तो आप लोग भी आइए दोस्तों हमारे साथ वहां पे जुड़िए। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा एकदम लाइव, सुबह 8:30 बजे पढ़ाता हूं एकदम फ्री, शाम को 5 बजे पढ़ाता हूं एकदम फ्री, रात में 8 बजे पढ़ाता हूं एकदम फ्री। सारी क्लासेस चलती हैं बिल्कुल बिल्कुल फ्री चलती हैं। तो दोस्तों आज ही सब्सक्राइब करिए अनअकैडमी को और हमारे साथ जुड़ जाइए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को बताते रहूं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। घर में रहिए, सेफ रहिए, और अपनी तैयारी को घर में रह के आराम से कीजिए दोस्तों।